हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति। कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप क्या चीज़ लें जिससे कि आप उसके साइटोकाइनिन स्टॉर्म से बच सकते हैं। इस समय सारे लोगों को पता होगा, डॉक्टर चेक करवा रहे हैं, डी डाइमर टेस्ट करवा रहे हैं, CRP करा रहे हैं और एक आपका IL-6 करा रहे हैं, इंटरल्यूकिन 6। ये जब भी किसी को कोरोना वायरस होता है तो इन्फेक्शन में IL-6 बढ़ जाता है, IL-6 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये रिसर्च है, मैं नीचे रिसर्च का लिंक डाल दूँगी कि IL-6 को नेचुरली हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो कौन सी हर्ब्स है जिससे हम IL-6 को ठीक कर सकते हैं और इससे जिससे कि वो कोरोना अगर हमें हो भी गया है तो उसके कोई भी सीवियर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इसमें सबसे पहले है आपका ऑरिगेनो और बे लीफ और SAG सैज लीफ। ये जो तीनों हैं, ये रिसर्च में आया है कि इन तीनों का पाउडर या इनका पानी अगर आप पिएंगे कोरोना वायरस के टाइम, अगर आपको कोरोना हो गया है, आप सूप में ऑर्गेनो डालिए, आप बे लीफ तेज पत्ता जिसको हम बोलते हैं, SAG सेज लीफ, ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आप इनका यूज़ करिए। सिंपल सूप बनाइए, चाहे वेजिटेबल सूप बनाइए, चाहे चिकन सूप बनाइए, इसमें खूब सारा ऑर्गेनो और बे लीफ और ये सैज लीफ डाल के पीजिए। कहते हैं वैसे भी खूब पानी पीजिए। पानी इसलिए पीना है कि जो भी आपका वायरस है वो यूरिन से आपका बॉडी से पास आउट हो जाए, यूरिन से, इसलिए आपको पानी पीना है। तो पानी की जगह आप सूप पीजिए और उस सूप में ये रिसर्च है कि आप बे लीफ, तेज पत्ता और ऑर्गेनो और सैज लीफ, इनको अगर आप डालेंगे तो आपका ये कोरोना का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आपको सीवियर नहीं होगा, कि वो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, आपको CT स्कैन वगैरह नहीं कराना पड़ेगा और ये बॉडी से आपके निकल जाएगा। दूसरा एक हर्ब है कुकुरमिन। सबको पता है कि हल्दी हमारे फ़ायदा करती है। हल्दी में कुकुरमिन पाया जाता है, एक एल्कोलाइड जो कि मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो कि बॉडी की किसी भी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जो आपका C रिएक्टिव प्रोटीन CRP अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, मीन्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन आपका ये कुकुरमिन ठीक करता है। या तो आप कुकुरमिन का सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन एक और चीज़ है कि जो कुकुरमिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो काली मिर्च के साथ ज़्यादा होता है। मतलब ये देखा गया है कि कुकुरमिन, तो ऐसा सप्लीमेंट लीजिए कुकुरमिन का जिसमें, क्योंकि काली मिर्च में जो पेपरिन पाया जाता है वो उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं कुकुरमिन का तो आप ऐसा सप्लीमेंट ढूंढिए जिसमें पेपरमिन भी हो। और ये जो कुकुरमिन में जो आपकी जो टर्मरिक लॉन्ग रूट्स के साथ हो, तो टर्मरिक में कुकुरमिन है। और अगर चलिए आप सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घर में अगर आप लेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी में जो है, पूरे हल्दी में अगर आप 100 ग्राम हल्दी लेंगे तो उसमें 10 ग्राम ही कुकुरमिन आपकी बॉडी में जाएगा। तो इतना हल्दी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर सब लोग तो सप्लीमेंट पे विश्वास भी नहीं करते और अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो आप उसके लिए हल्दी लीजिए। पर हल्दी और काली मिर्च दोनों को एक साथ लीजिए। जैसे अगर आप गर्म पानी में ले रहे हैं तो हल्दी डाल, सूप में थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, ऊपर से काली मिर्च डाल दीजिए और पी लीजिए, जिससे कि ये जो आपका जो इन्फ्लेमेशन है, जो C रिएक्टिव प्रोटीन आपका ज़्यादा आएगा तो वो कम हो जाएगा। और अगर नहीं भी ज़्यादा है तो आपकी ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जैसे जैसे आप लेते रहेंगे इसको डेली सूप में, और हल्दी और काली मिर्च साथ में लीजिए। अगर आप सप्लीमेंट के रूप में नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, उतना नहीं फ़ायदा करेगा, लेकिन ये जो हम लोग सुन रहे हैं 3rd वेव आएगी, ये 4th वेव आएगी, तो जब तक हम रोज़ लेते रहेंगे इसको तो हमें जो है ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो पहला तो जो मैंने ये बताया है कि कुकुरमिन को आप हमेशा मतलब हल्दी को काली मिर्च के साथ लीजिए, उसको चाहे गर्म पानी में दोनों डाल के पी लीजिए, चाहे सूप में दोनों ऐड कर लीजिए, किसी भी रूप में, लेकिन उसको साथ में लेंगे तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तीसरा आपका रॉ हनी जो है वो आपकी इसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। तो जो रॉ हनी है वो आपका ऑर्गेनिक रॉ हनी आपको मिल जाए, क्योंकि वो हीट करने पे वो हनी ख़राब हो जाता है। तो गर्म पानी में ना ले करके, या दूध में आपको हनी देना है बच्चों को, तो आप थोड़ा सा दूध गर्म करिए, उसमें आप नॉर्मल दूध डाल दीजिए, फिर उसमें हनी डालिए, जिससे कि वो जो है
डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि कभी भी हनी को हीट नहीं करना चाहिए, वो फिर एक तरह से पॉइज़न हो जाता है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई कि जो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और कोरोना अगर आपको हो गया है तो आप ये उस साथ-साथ लेंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, और आपका जो IL-6 बढ़ा हुआ आ रहा है, जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म की वजह से, वो उसको ठीक करेगा। तो पहला हो गया सेज लीफ, बे लीफ या ऑर्गेनो, इनमें से कोई भी आप यूज़ करिए। ऑर्गेनो सभी के घर में है, बे लीफ भी है, सेज लीफ हो सकता है ना मिले, तो आप इसको यूज़ करिए। दूसरा, आप हल्दी को काली मिर्च के साथ लीजिए, या कुकुरमिन का टर्मरिक कैप्सूल्स लीजिए, पर उसमें साथ में काली मिर्च भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं लेनी, क्योंकि काली मिर्च जो है वो आपको, आपके जो गट को थोड़ा इन्फ्लेम करती है, किसी किसी को जलन हो सकती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन जो हल्दी है वो काली मिर्च के साथ ली, बाकी सिंपल आपने हल्दी ले ली दूध के साथ, तो जिससे कि आपका गट भी प्रोटेक्ट रहेगा। इसलिए, और इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और मेरे इस जो भी ये चीज़ें हैं, ये आप अभी से करते रहेंगे, तो जो भी कोई भी वेव आए, कभी भी कोई भी वायरस आए, एयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें जो है अगर होगा भी तो हमें माइल्ड इसके सिम्टम होंगे और ये करके निकल जाएगा। तो हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें उसकी लड़ने की जैसे सेकेंड वेव आ गया, हम नहीं प्रिपेयर थे, लेकिन अब हमें प्रिपेयर रहना है। कितने भी वायरस आएँ, उनके लिए हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। और थर्ड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पूरी बॉडी को ठीक करती है, आपके इन्फ्लेमेशन को अपने आप ही ठीक कर देती है। तो ये एक्सरसाइज, ये मत सोचिए कि वेट के लिए हमको कोई भी एक्सरसाइज करिए, आप योगा करिए, कोई भी करिए, सब लोग घर में ही हैं इस समय, मैक्सिमम 1 घंटे 2 घंटे लगाइए, साइकिलिंग करिए, इंडोर साइकिलिंग कर लीजिए, जिसको योगा वगैरह करने में प्रॉब्लम आता है, सबसे अच्छा इंडोर साइकिल एक ऑनलाइन ले लीजिए, उसको टीवी के सामने रख लीजिए, उसको आधे घंटे 1 घंटे चलाइए। तो जिससे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको भूख लगेगी। भूख लगने का मतलब है कि आपका पूरा जो सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है, वो जीना चाहता है, उसको कुछ चाहिए, वो वर्क करना चाहता है। तो क्योंकि लोगों को देखिए, जब डिप्रेशन हो जाता है, भूख ही नहीं लग रही है, या वो बैठे हुए हैं दिन भर कि अरे भाई हम तो घर में कुछ काम ही नहीं है। तो भूख लगना एक ऐसा सिस्टम है कि आप जिंदा रहना चाहते हैं। तो और भूख तब लगेगी जब आप काम करेंगे। तो जो भी काम कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और आपको भूख लगेगी, तो वो आपके इन्फ्लेमेशन को अपने आप ही ठीक करेगी। कभी आपका हेडेक हो, कभी आपको सर दर्द वगैरह हो, माइग्रेन हो, कभी आप ट्राई करिएगा, अगर आपको माइग्रेन हो, सर दर्द हो, अगर आप उस समय एक्सरसाइज करिएगा तो देखिएगा कि आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो बॉडी में जब आपके सारे हार्मोन्स रिलीज़ होने लगेंगे कायदे से, तो वो अपने आप ही बॉडी अपने को हील कर लेगी। तो 3 चीज़ें मैंने बताई कि आप किस तरह अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। पहला आपका सेज लीफ और बे लीफ और ऑर्गेनो आप सूप में डालिए, उसको पीते रहिए डेली, और जिनको कोरोना हो गया वो पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और विटामिन डी का सप्लीमेंट तो लेना ही लेना है, उसको आप लगातार, अगर आपको कोरोना हो गया तो 3 दिन आप लगातार विटामिन डी का सप्लीमेंट 60,000 यूनिट्स ले लीजिए, जिससे कि IL-6 का स्ट्रॉन्ग कम हो जाए, IL-6 की वैल्यू नॉर्मल आ जाए। दूसरा, कुकुरमिन का सप्लीमेंट या हल्दी और काली मिर्च साथ में, ये सब आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगे। 14, आपको नहीं भी हुआ है कोरोना, पर आप एक्सरसाइज को ज़रूर लाइफ का हिस्सा बनाइए, चाहे आसन करिए, चाहे कोई भी चीज़ करिए, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कंटिन्यू रहे, कितनी भी वेव आएँ और हम लोग बचे रहें। मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे सबको हेल्प मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक पे लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनली मुझसे कुछ भी पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।